बीजेपी सत्ता में आई तो निजाम कल्चर से भी मुक्ति मिल जाएगी। ये बड़ी बातें हैं जो गृहमंत्री अमित शाह ने की। हैदराबाद में कोई व्यक्ति दोयम दर्जे का नहीं होगा। इसके अलावा गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि हैदराबाद की सूरत बदलेगी, सबका साथ सबका विकास होगा, किसी के साथ यहां पर अन्याय नहीं होगा। हुसैन सागर का अब तक का विकास नहीं हो सका, वो होगा। केंद्रीय योजनाओं पर अमल नहीं किया गया, वो होगा। और यह भी कहा है कि जो निजाम कल्चर चल रहा था उससे मुक्ति दिलाएंगे। यानी कि सीधे तौर पर स्टार प्रचारक कई पहुंचे, लेकिन आज गृहमंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी आज मुख्य विपक्ष की जगह ले चुकी है और अगले चुनाव में यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से बनने वाली है। और इसके लिए हमारा तो कार्यकर्ताओं का योगदान है, जनता का सपोर्ट है, मगर केसीआर का भी बहुत सपोर्ट है। जिस प्रकार से वो सरकार चला रहे हैं तो वो यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी की ओर तेजी से बढ़े। तो अमित शाह की बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि विश्व का आईटी हब बनाएंगे हैदराबाद को, और हैदराबाद की जनता इस बार बदलाव चाहती है। आपको एक एक करके सिलसिलेवार बड़ी बातें बता रहे हैं कि बारिश से हैदराबाद में सारे वादे जो किए गए थे, टीआरएस ने वादे किए, ओवैसी ने वादे किए, वो सब डूब चुके हैं। हिमांशु हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं हैदराबाद से। हिमांशु, एक बड़ा जन समर्थन आज हमने अमित शाह के रोड शो में देखा और ये शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है बीजेपी के। आपने बातचीत भी की, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस बार तो मेयर बीजेपी का होगा। जी बिल्कुल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में देश के गृह मंत्री अमित शाह जब हैदराबाद आते हैं, उसके बाद में भाग्य लक्ष्मी मंदिर जाते हैं चार मीनार पर जो है, और उसके बाद में वो अपना एक रोड शो करते हैं। ज़बरदस्त तरीके से हमने देखा कि तकरीबन 2 किलोमीटर में लोग ही लोग नज़र आ रहे थे, इंसान ही इंसान नज़र आ रहे थे। और हैदराबाद के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अपने कैडर में जान फूकी है, उसका ये नतीजा है कि आज इतना बड़ा रोड शो और इतनी जिस तरीके की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने की है, उससे बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे अमित शाह। इसलिए उन्होंने जब एक्सक्लूसिवली बातचीत की रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से, तो उन्होंने पहली लाइन यही कही कि जिस तरीके का जन सैलाब मुझे दिख रहा है, जिस तरीके के लोगों के अंदर भावना दिख रही है, जिस तरीके से पिछले कई दशकों में हैदराबाद का विकास नहीं किया गया, जिस तरीके से लगातार वादे किए गए लेकिन कुछ भी नहीं किया गया है, उन सब का परिणाम अब निकलने वाला है। 4 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का मेयर जो है हैदराबाद के नगर निगम में बैठेगा। वो कैसे बैठेगा वो तो अब 1 तारीख को जब वोटिंग होगी और 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा उसके बाद पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके की भावना को लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही थी हैदराबाद में, उस तरीके की जन भावना जनों के अंदर भी नजर आ रही है और बहुत जबरदस्त तरीके से बीजेपी को यहाँ पर रिस्पॉन्स मिल रहा है। इसलिए उम्मीद जताई हमने देखा है कि गृहमंत्री अमित शाह ने भी उन्हीं मुद्दों को चुना है जो बहुत लोगों से जुड़े हैं, जरूरत थी। जैसे हैदराबाद डूबा तो उन्होंने कहा कि दोनों बड़े नेता कहां थे। उन्होंने केसीआर पर भी निशाना साधा, उन्होंने ओवैसी पर भी निशाना साधा। और ये भीड़, ये हुजूम बताता है कि जो राहें हैं वो बीजेपी के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं लग रही। देखिए, राह जो है वो उतनी आसान भी नहीं है, लेकिन यदि ये आसान हुई है, यदि बीजेपी ने काफ़ी हद तक सत्ता में आने के लिए इतना प्रयास किया है, तो इसके पीछे लगभग 4-5 सालों की कड़ी मेहनत है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर तेलंगाना से लोकसभा में लोगों ने भर भर के वोट दिए थे भारतीय जनता पार्टी को। तो भारतीय जनता पार्टी को ये उम्मीद है कि इस बार भी जिस तरीके से हमने अपने कैडर को खड़ा किया है, जिस तरीके से पन्ना प्रमुख तक लोगों तक हम गए हैं, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ में संपर्क स्थापित किया जा रहा है, तो हमें निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। दूसरी सबसे बड़ी बात है, केसीआर पर निशाना साधा, ओवैसी पर निशाना साधा, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि जब आप दोनों का अंदर से गठबंधन है तो एक बार खुल के सामने मैदान में आकर बोल दीजिए पूरे हैदराबाद की जनता को कि हमारा गठबंधन है। 2 निशाने किए हैं अमित शाह ने। एक तरफ केसीआर पर हमला बोला, टीआरएस की नगर निगम में सरकार रही है तो अब तक क्या किया, सारे वादे विफल रहे हैं। वहीं ओवैसी पर भी वार किया है अमित शाह ने। आपके पास लौटूं